गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रजनी सभी का वेलकम करती हूँ आप अपने चैनल रजनी लाइफस्टाइल में। मैं इस चैनल पे डेली अपना जो हमारा रूटीन है वो मैं दिखाती हूँ। डेली अपने घर के काम दिखाती हूँ। मैं एक ब्लॉगर हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कुछ आपके साथ में ऐसा शेयर करूँगी जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, अपनी लाइफ से अनुभव हुआ है, जो मैंने गलतियाँ की हैं उनसे सीखा है। फर्स्ट पॉइंट है सेहत को लेके। हम गृहिणियाँ सबकी सेहत का फैमिली में ख्याल रखती हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हैं। तो मॉर्निंग में सुबह सुबह मैं देखो चाय लेके बैठ गई हूँ, तो खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। बाकी मैंने बहुत कुछ अपनी गलतियों को सुधार लिया है, और ये आदत भी मैं जल्दी सुधारने की कोशिश करूँगी। तो सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जैसे आप अपनी पूरी फैमिली का रखती हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा खुद को खुश रखने का, खुद को तैयार होके रखने का। पूरी फैमिली का हम ख्याल रखते हैं, और हमारी फैमिली में जो भी मेंबर होते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, वन समर के जाते हैं। तो हमारा भी ये एक ऑफिस की तरह ही होता है हमारा घर, जहाँ हम दिन भर काम करते हैं। तो हमें भी पहले अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, उसके बाद ही काम करना चाहिए। कभी कभी अपनी स्किन केयर करना चाहिए, कभी कभी हेयर केयर करना चाहिए, जिससे आप मेंटेन रहें और ख़ुद को खुश रखें। जब आप खुद को खुश रखेंगे तो हर काम अच्छे से कर पाएंगे। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा कि हमारे साथ जो भी पास्ट में हुआ होता है, किसी भी तरीके का कुछ भी गलत या फैमिली की तरफ से या फिर कुछ भी, हम उसको हमेशा याद रखते हैं तो हम कभी खुश नहीं रह पाते हैं। तो कोशिश करनी है कि जो भी आपके साथ में पास्ट में हुआ है उसको भुलाना है, उसको भूलकर अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीनी है, एक नई शुरुआत करनी है। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसा हुआ होता है जिससे उसको परेशानी हुई होती है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। तो उसको आपको भुलाना है और अपनी ज़िंदगी को सुकून से जीना है। मैं मानती हूँ कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल, लेकिन लगातार किसी भी चीज़ की जब हम कोशिश करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर को लेके। फ्यूचर की प्लानिंग में हम सारा दिन टेंशन में रहते हैं, बहुत कुछ सोचते रहते हैं फ्यूचर के लिए। तो सोचना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, लेकिन इतनी नहीं जिससे कि आपको टेंशन हो, आप खुश ना रह पाएँ। तो इतनी प्लानिंग नहीं करनी है, क्योंकि फ्यूचर भी आपके हाथ में नहीं है और पास्ट भी आपके हाथ में नहीं है। पास्ट निकल चुका है और फ्यूचर आने वाला है, लेकिन दोनों में से हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन नहीं करनी है, खुद को खुश रखना है, प्रेजेंट में मस्त रहना है। प्रेजेंट में जब आप मस्त रहेंगे तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दूसरों से उम्मीद कम रखनी है। दूसरों से जितनी आप उम्मीद रखोगे उतना ही आप परेशान रहोगे। ज़रूरी नहीं है हमारी उम्मीद कोई पूरी करे, और जब पूरी नहीं होती है हमारी उम्मीद किसी के थ्रू तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए दूसरों से उम्मीद कम रखना है, खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। इमोशनली वीक भी जो इंसान होता है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। पहले मेरा यही हाल था कि कोई कुछ भी मेरे बारे में बोलता था तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था, और मैं उस बात के बारे में ही सोचती रहती थी। तो ये नहीं करना है आपको, कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। अगला पॉइंट है हमारा निगेटिव लोगों से दूर रहें। जो निगेटिव इंसान होते हैं ना, वो हमेशा निगेटिव ही बात करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी कर सकती हैं।
अब बात आती है अगर हमारी फैमिली में ही कोई मेंबर है या हमारी कोई रिश्तेदारी में ही कोई ऐसा मेंबर है जो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैलाता है, तो हम उससे दूर कैसे रह सकते हैं। बात सही है, हम उससे दूर नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर आपको करना है। आपको अपने ऊपर उस निगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। उनकी बातों को बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है। जो निगेटिव लोग होते हैं ना, वो हर किसी के बारे में निगेटिव ही सोचते हैं, हर किसी के बारे में। वो आपके बारे में किसी और से कुछ कहेंगे और जिससे आपके बारे में बोला है उसके बारे में आपसे कुछ कहेंगे। तो आपको बस उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करना है। अगर कोई ऐसा मेंबर है जिसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, तो उसको आप अपनी लाइफ से, अपने फ़ोन से, अपने माइंड से ब्लॉक कर दीजिए। और अगर ब्लॉक नहीं कर सकते हैं तो उसकी बातों को तो इग्नोर कर ही सकते हैं ना। हर हाल में आपको खुद पे ध्यान देना है और खुद को खुश रखना है। बस आपको किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपनी फैमिली पे फोकस करना है और खुद को खुश रखना है। अपने खाने पे ध्यान देना है, अपनी सेहत पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, अपने बच्चों पे ध्यान देना है और खुश रहना है और अपनी फैमिली को खुश रखना है। बाकी अगर आपको मेरा कोई भी एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं एक ब्लॉगर हूँ और अपने घर का काम दिखाती हूँ आपको। जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ वही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।